अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीज़ल की इस बार कीमत में यकसा इजाफ़ा किया गया। 26 रुपये 77 पैसे पेट्रोल और इसी तरह 26 रुपये 77 पैसे ही डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। अब डीज़ल 380 रुपये और पेट्रोल 393 रुपये क्रॉस कर चुका है। आवाम जाए तो जाए कहाँ? आवाम इस वक्त दुहाइयाँ दे रही है। महंगाई की एक नई लहर आने को तैयार है। आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे, सियासी समाजी रहनुमाओं से बात करेंगे कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आवाम किस कदर परेशान हो रही है और महंगाई किस नई लहर से आवाम कितनी मुतासिर होगी। हमारे साथ रही। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर और अवामी रिएक्शन के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में शुक्र अदा अल्लाह पाक का करना चाहिए। पेट्रोल बढ़ा है, अभी हुकूमत ने 26 रुपये 77 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, इससे फ़र्क पड़ा? इससे तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, ठीक है, ठीक लेकिन है। हम खुद पेट्रोल पे इसलिए नहीं रिक्शे चला रहे क्योंकि इनकी एवरेज नहीं है। ठीक है, तो आप एलपीजी पे चला रहे हैं? एलपीजी हम पे खुद एलपीजी पे चला रहे हैं। किस रेट पे मिल रही है? एलपीजी रेट हर किसी का अपना अपना रेट है। आप जिससे लेते हैं उसका रेट क्या है? हम जिससे ले रहे हैं उसका रेट है 430 रुपये किलो। अच्छा, 430 रुपये देता है वो जी। आपको। अच्छा, तो मतलब पेट्रोल पर रिक्शे अब आपने चलाने ही बंद कर दिए? इस हाँ जी, एवरेज नहीं निकलती? एवरेज नहीं निकलती। गैस के ऊपर ये है कि गाड़ी एवरेज देती है, पेट्रोल पे नहीं देती। अच्छा, ठीक है। तो आपने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ती थी उससे तंग आकर फैसला ये किया कि रिक्शे को ही जो है वो एलपीजी पे कराया जाए एलपीजी और एलपीजी पे चलाया जाए। एलपीजी पे चलाया अब जाए। माशाल्लाह एलपीजी भी महंगी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर बस जो फिर होगा कोई फिर और हाल है? देखें। कोई सोलर की तरफ भी जाने का इरादा है? वो फिर इंशाल्लाह जैसे फिर होगा फिर देखेंगे कि अगर सोलर लगवाना है क्या करना है। अभी तो आपको पता है कि महंगाई दुनिया में कितनी है। गरीब इंसान के लिए तो क्या कहते हैं, कमाना भी एक किस्म का है, समझो हाँ, बिल्कुल ही होगा। मुश्किल हो गया है। हाँ, ठीक है, इसी वजह से। ठीक है। तो ठीक है। इससे और मतलब हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हो कि कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा कमी हो सकती है? बिल्कुल, ये तो हमें तो उम्मीद है कि हुकूमत वाले ये है कि पेट्रोल की मसनूआत में कीमतें कम ही कर दें तो अच्छा है। हाँ, ठीक है, ताकि आम आदमी की जिंदगी आम आदमी बेहतर की ज़िंदगी खुशहाल और अच्छी हो। अब जो गुजरे। सवारी बैठती है रिक्शे के अंदर वो किराया देने में कंफर्टेबल होती है या कम बहस होती है? करती बिल्कुल होती है, बहस करती है बिल्कुल। अच्छा, सवारी कम भी हुई है या सवारी उसी तरीके से आ रही है? नहीं नहीं, सवारी उसी तरीके के साथ ही आ रही है। अच्छा, सवारी मतलब- ये है कि अगर कोई किराया मांग भी लो तो सवारी वहीं खड़ी है 200 250 200 हाँ, नहीं, 250 मेरा पे। कहने का मकसद ये है कि लोग अब ज्यादा रिक्शे पे सफर करते हैं या पैदल चलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ? नहीं, ये है कि ज़्यादातर लोग अब रिक्शे पे भी सफ़र करते हैं। अच्छा, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, ज़्यादातर ये है कि आवाम जो है वो रिक्शे पे ज़्यादा कम्फर्टेबल जो है वो ठीक होती है। ठीक है जी। अल्लाह ताला आसानी करे जी। खैरियत से हैं? पेट्रोल बढ़ा है, 26 रुपये 77 पैसे महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? आप खुद देख लें, अब हम गरीब लोग जाएं कहाँ पर? अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो कल कुछ दिन पहले हमने कराची जाना था तो और अब रेट इतने महंगे हो गए, अब हम जा भी नहीं पा रहे और जाना कराची भी नहीं गए? अब रीज़न उसके बना पे क्या था कि पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए महंगे हो गए हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए? अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो बेचारे वहीं बैठे रहेंगे। अब जो मज़दूर बेचारा वहाँ से मज़दूरी करने आता था वो पेट्रोल कैसे पूरा करे? 1000-1200 ज़्यादा उसकी मज़दूरी होगी, वो ज़्यादा क्या कर लेगा ये बताएं। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि गरीब के ऊपर भी रहम करे। मुल्क की हालात भी सबके सामने है लेकिन थोड़ा रहम करे तो ये बेहतर तो है। आपको हुकूमत रहम करती हुई नजर आ रही है? हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रही। अब देखें ना, पेट्रोल इन्होंने थोड़ा सा कम किया था, उसके बाद कितना इन्होंने बढ़ा दिए, डीजल डबल बढ़ा दिए इन्होंने। आप बाइक पर सफर करते हैं आम रूटीन में या गाड़ी पर? नहीं, मैं बाइक पर ही सफ़र करता हूँ। आपको तो 100 रुपये वो सब्सिडी वाला पेट्रोल मिल रहा है, वो मिलना शुरू हुआ है? सर मुझे तो कहीं नहीं मिला। अच्छा, कहीं नहीं मैंने मिला? बहुत ट्राई शुरू किया लेकिन मुझे कहीं से नजर अप्लाई किया था आपने मगर आपको वो अभी तक 100 रुपया पर लीटर जो सब्सिडी थी वो कुछ नहीं भी नहीं मिला भाईजान, मुझे अभी कुछ भी नहीं नजर आया। अच्छा, आपके सामने ये सब आप देखें। अब मेरा सफर इतना है, रोज का 300-400 पेट्रोल अब लग रहे हैं। पहले 300-400 का रोजाना का का पेट्रोल है, पहले 100-200 का लगता था, अब 300-400 का लग रहा है। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूं? और आपकी आमदन ज़ाहिर है उसी हिसाब से कम है, फिर बिजली के आमदन का आप हिसाब लगाएं तो इससे ज्यादा बढ़ के तो मेरा पेट्रोल का हो जाता है सारा कुछ। बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। बहुत मुश्किल है। अब अभी हमने एक रिक्शे वाले भाई से बात की, उसने कहा जी पेट्रोल और डीजल इस कदर महंगा हो गया है कि हमने पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया और हम एलपीजी पे आ गए हैं।
लिहाजा आप भी कोई स्कूटी की तरफ मूव करें, इलेक्ट्रिक स्कूटी की देखें तरफ। ना अब क्योंकि हुकूमत पेट्रोल कम करने वाली नहीं है। नहीं है, देखें अब हाल यही है। लेकिन अब स्कूटी देखें, पहले स्कूटी बहुत सस्ती मिल रही थी, अब स्कूटी का रेट जाके पता करें आप। अच्छा, स्कूटी भी अब ज़ाहिर है महंगी हो स्कूटी महंगी हो गई, अब हम कैसे गई। उसको भी चार्ज तो बिजली से करना है, बिजली का बिल भी आएगा। फिर देखें अब यूनिट वही जैसे हमारे चल रहे हैं, हमारे रेट वैसे आ जाना है। हाँ, तो हल क्या है फिर? अब देखें ना, इन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है। अब आप कह रहे थे ना बिजली पे लगाएं, अब जिसके घर में सोलर लगा हुआ है उसने बिजली से चार्ज करना है, उसका जो टैक्स आएगा वो कहाँ पे जाए। अब ये हरकत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब हवा लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे हमें। हाँ, जाहिर है अब हवा वगैरह फ्री ले रहे हैं तो उसके भी पैसे हैं। सांस लेने की भी हमें लगता है पैसे ही अब भरने पड़ेंगे अब। चले चले, बहुत शुक्रिया जी। आम आदमी जो है वो डिस्टर्ब है, तंग है, और हमारे एक भाई भी हैं। भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या हाल है? पेट्रोल ख़त्म हो गया, कितने का डलवाया था? 300 रुपये का डलवाया था। 30 रुपये का डलवाया था? 300 का डलवाया था। पेट्रोल महंगा हो गया रात, क्या कहते हो? बहुत गलत हुआ है भाई। गलत हुआ है ना, नहीं होना चाहिए। कितनी पॉकेट मनी मिलती है? मिल जाती है वो सारा पेट्रोल डलवाते हो? जी। अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं ली? नहीं अभी ले रहे हैं अब। इलेक्ट्रिक बाइक लेने का फैसला किया? वो भी महंगी हो रही है। वो भी महंगी, जाहिर है वो भी जी। महंगी हो रही। तो मतलब पेट्रोल अब वारे नहीं आता। नहीं, कितनी मोटरसाइकिल चलाते हो सारा दिन, कितना सफ़र करते हो? 50 किलोमीटर चलाता हूँ। 50 किलोमीटर चलाते हैं। पेट्रोल कौन डलवाता है? अबू डलवा के देते हैं? नहीं, खुद डलवाते। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? अबू देते हैं बाद अबू में। देते हैं। कितने पैसे देते हैं पेट्रोल के? दे देते हैं, 1000 दे देते हैं। 1000 दे देते हैं। रोज़ का 1000 का पेट्रोल डलवाते हैं? नहीं, हफ्ते का। हफ्ते का? चलें जी, ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल है? तबीयत से? शुक्र है मालिक, पेट्रोल महंगा हो गया। ज़बरदस्त है, कोई महंगाई को नहीं। अच्छा, आवाम को बड़ा पैसा है, बहुत पैसे हैं आवाम के पैसा पास। है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई महंगाई को नहीं। इनमें लोग पागल से महंगाई है, जो कमाते हैं उनके कोई महंगाई को नहीं, जो नहीं कमाते उनके पास महंगाई। अच्छा, जो कमाता है उसके लिए महंगाई नहीं है, उसके लिए अगर 1000 रुपये लीटर भी हो पेट्रोल ठीक है। ठीक है, शुक्र हाँ, है। जो नहीं कमाता वो, और हमारी पूरी कौम नहीं कमा रही, जो तंग आ रहे हैं लोग। इसलिए तंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका रिक्शा गैस पर है या उस पर LPG पे है? गैस पे है। गैस पे है। तो आप पेट्रोल पे क्यों नहीं चलाते? क्योंकि आप तो कमा भी रहे हैं। नहीं, ये सही है। अच्छा, LPG सही है, वारे आती। ठीक है जी। मज़ीद भी बात करेंगे और शहरियों से, और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। आगे चलेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया जी, कोई फ़र्क पड़ा है? फर्क तो पौंदा है भाईजान, फ़र्क पौंदा है ना, महंगाई तो वध वेंदी है। महंगाई है जी, हुकूमत आ गई है, बंदे नू देते पे तले बह के बंदे कमाते पैन। हाँ, पसीनो पसीनी पसीना गर्मी। पसीना हुकूमत नू क्या, हुकूमत तो बैठी है ना एसी हाँ। वो क्या है, हाँ हाँ, हुकूमत नू चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे। पेट्रोल महंगा किया ना, आवाम तो पीसी दे दी है। अब पेट्रोल जैसे महंगा हुआ है, अब आपका काम में अपने रेट भी बढ़ाएंगे या उसी पुराने रेट पे ही चल रहा आधा रेट की तो बता, सारे में वो रेट है। है? ठीक है, डेली पेट्रोल का रेट बढ़ाई खड़ी है, डेली बढ़ाई खड़ी है, आप रेट नहीं बढ़ाएंगे, सारा रेट वो है। पुराने रेट पे काम करेंगे। या तो 300 गिनने, 300 ही गिनते बैठे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी। उनका कहना है कि मजदूरी उसी तरीके से कर रहे हैं, रेट जो है वो नहीं, उन्होंने अपना नहीं बढ़ाया। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आम आदमी जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से लोग तंग हैं। उनका कहना है कि हुकूमत आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में अब इजाफा कर देती है, जिससे आम आदमी शदीद मुतासर होता है। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत में ख़ास तौर पर जो है वो फ़ैसला सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 26.77 रुपये का एक बड़ा इजाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। आवाम जो है इस वक्त शदीद परेशान है, माशी दबाव का शिकार है, और इस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शदीद जो है वो तनकीद की जा रही है। इस वक्त मारूफ सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है, आवाम इससे किस कदर मुतासर होते हुए देख रहे हैं, और इसके क्या अब आप नेगेटिव जो है वो इसकी देख रहे हैं कि आवाम को किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा? जी, एक तो ये कि गवर्नमेंट ने जब जंग शुरू हुई है, ईरान और अमेरिका की और इसराइल की वार शुरू हुई है, उसके बाद फ़ौरन ही
अभी पाकिस्तान की हवाले से पेट्रोल की ना किल्लत हुई थी और ना ही पाकिस्तान के जहाज़ों को या कंटेनर्स को रोका गया था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी जो है ना जी जंप मार कर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। जंग से अगले रोज़ ही, वेरी नेक्स्ट जंग से अगले रोज़। और उसके बाद जब हम ये देखा कि ये एक बहुत बड़ा इजाफ़ा था, तो उसके बाद कदरे थोड़ा थोड़ा करके पहले पेट्रोल की कीमतों को कम किया, और जब जो है ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने के लिए जब आए और उसके लिए कोशिश हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक रिलीफ़ दिया, पहले पेट्रोल की कीमतों में और फिर डीज़ल की कीमतों में भी एक रिलीफ़ दिया। और उसकी ये वजह बयान की गई कि क्योंकि अब गंदम जो है वो कटाई पे है और वहाँ थ्रेशर की ज़रूरत है, और किसानों के लिए जो है महंगा डीज़ल ख़रीदना और फिर अपनी फसलों को उस तरह से काटना और उसको फिर मार्केट तक ले जाना, वो उन पर बहुत बड़ा बोझ होगा। इसलिए डीज़ल की कीमतें कम की गई, लेकिन अब दोबारा ये प्राइस बढ़ाई गई है और रातों रात ये लोग बढ़ाते हैं और उसके लिए कोई इंडिकेशन भी नहीं है, उसकी वजह भी सामने नहीं है, लेकिन बढ़ा देते हैं। और हैरत की बात यह है कि जो ममालिक मुतासिर हैं जंग में, वो ईरान है, वो उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं, और हम जो है वो जो अभी तक सालसी करा रहे हैं उनको जो है अब हमने जो गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के दरमियान भी और अमेरिका के दरमियान भी सालसी करा रहे हैं। तो हमारी किसी किस्म की जो है ना जी हमारे जहाज़ों की आमदोरफ़्त नहीं रुकी है, और हमारे जो है पेट्रोल की कीमत और डीज़ल की कीमत दोनों बढ़ाकर तकरीबन 400 रुपये लीटर के हिसाब से कर दिए। तो ये मेरा ख़्याल है सरासर जुल्म है। रोज़ाना के हिसाब से कोई पॉलिसी अब है नहीं। रातों रात पहले किसी ज़माने में होता था महीने में एक मरतबा पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में रद्द-बदल होता था, फिर उसके बाद आ गया जी 15 दिनों के बाद रद्द-बदल हुआ करेगा। लेकिन अब तो कोई मालूम नहीं होता कि किस दिन, नहीं हफ्ते बाद भी नहीं है, अब तो ये कि कोई भी दिन नहीं है तय कि किसी भी दिन जो है वो फैसला किया जाएगा और फ़ौरन जो है आवाम के ऊपर जो है एक जो है पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी सुना जा रहा है, फिर इसी तरीके से सोलर के हवाले से एक लाए, यानी गवर्नमेंट की जहां एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या दुनिया में ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से एक गुडविल और एक अच्छा नाम बनने जा रहा था, कि इस वक्त जो ये है कि वहाँ ईरान के अंदर जो है अफवाज भी कह रहे हैं कि हम निस्फ तनख्वाह लेंगे, वहाँ जो है सरकारी वज़रा जो हैं वो भी जो है अपनी जो तनख्वाहों में कमी जो है कर रहे हैं, और यहाँ जो है जो मुतासरीन है ये सारा का सारा बोझ जो है हुक्मरान जो है आवाम के ऊपर डालते हैं। यकीनी तौर पर पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं हुआ, अब इसके साथ साथ शिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी, उसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले घी का रेट भी बढ़ेगा, सब्ज़ी का रेट भी बढ़ेगा, गोश्त का रेट भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ दीगर जो ज़रूरियात है, किरायों में इजाफा होगा, हर चीज़ पे इजाफा हो रहा है। साथ आप ये देखें कि वो जो गैस का सिलेंडर जो है 200-250 LPG का सिलेंडर मिलता था, अब वो 500 रुपये और उससे भी ब्लैक में जाकर मिलना शुरू हुआ है। इसी तरीके से गैस आ नहीं रही, उसके लिए जो है ना जी फ़िक्स चार्जेस बिजली के मीटर पर भी लगा दिए गए हैं और इसके मीटर पर भी लगा दिए गए हैं। गैस के मीटर पर फ़िक्स चार्जेस पहले जो है फ़िक्स चार्जेस 40 रुपये होते थे, अब वो 600 रुपये फ़िक्स चार्जेस कर दिए गए। इसी तरीके से अब अगर जो सोलर का मामला आया है, इस सोलर के मामले में भी अब आप लोग जो है ना जी वो अब बड़ा अच्छा एक वो आवाम की तरफ से सोशल मीडिया पे आ रहा है कि पैसे भी हम खर्च कर रहे हैं, छत भी हमारी अपनी है, सोलर प्लेटें भी हम खुद ख़रीद रहे हैं, और जो है ना जी और सूरज भी कुदरती तौर पर अल्लाह का, और आप जो है हमसे सिर्फ जो है ना जी हुकूमत जो है वो इस चीज़ के लिए टैक्स ले रही है। तो यानी हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि गैर मकबूल होने का जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जा सके वो तरीक़ाकार ये गवर्नमेंट अख्तियार। हाँ, मतलब दुरुस्त आपका कहना है कि हुकूमत कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रही कि वो अवाम में गैर मकबूल होती चली जाए। लेकिन कुछ अच्छी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ख़ास तौर पर पंजाब में या इस अमेरिका और ईरान जंग के दरमियान में जो गवर्नमेंट का किरदार रहा और जो पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया,
उससे एक आवाम के अंदर एक गुडविल बनी थी गवर्नमेंट की, लेकिन ये अपनी ऐसे इक़दामात मुसलसल से ऐसे इकदामात से जो है ना जी आवाम को जो है ना जी आवाम पर क्योंकि अच्छा, बोझ शिफ्ट आवाम करते हैं। डॉक्टर साहब जो है ना वो चूँकि हमने कल रात को भी इस सवाल से रिपोर्टिंग की, सूरत हाल से आवाम को आगाह किया। आवाम उम्मीद कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या होगी। ये जनाब खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट को जो समरी भेजी गई है वो तकरीबन 125 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की भेजी गई है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, आवाम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पेट्रोल की कीमतें 125 रुपये कम होंगी। तो 125 रुपये कम तो नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल की कीमतें जो है मज़ीद बढ़ा दी गई और इसको तकरीबन 400 रुपये के करीब ले जाया गया। आइंदा तो दिनों 400 में रुपये आप लीटर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या पेट्रोल चूँकि महंगा हो गया है, अब अशिया खुर्दनोश भी महंगी होंगी, आम आदमी पर मज़ीद जो है वो बर्डन जब देखिए गिरेगा? मुसलसल ये सारा का सारा एक आम आदमी के ऊपर ही बर्डन होता है। ज़ाहिर है कि जो बावसाइल लोग हैं उनके लिए जो है, जैसे किसी ज़माने में कहा जाता है 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी अगर हो जाए तो वो ख़रीद लेंगे। लेकिन असल तो सूरत हाल ये है कि जो 25,000 ले रहे हैं, जो 30,000 ले रहे हैं तनख्वाहें, जो 40,000 रुपये तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके लिए क्या कैसे है कि वो ऑफिस भी नहीं जा सकते। अब कोई ऐसी सहूलत भी गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई, प्रोवाइड की हुई कि वो जो है अपने घर से ऑफिस तक, बाज़ार तक जो है वो जाकर जो है अपनी अशिया खुर्दोनेश या अपनी ऑफिस में चले जाएं या अपनी जॉब्स पर चले जाएं। कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं है। तो ज़ाहिर है आवाम के पास या तो मोटरसाइकिल है और या फिर जो है वो अपनी सवारियां हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई बहुत अच्छी और बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है कि जो है पाकिस्तान की आवाम उससे सहूलत हासिल कर सके। तो इसलिए जो है वो उस पर मजबूरन वो करते हैं। तो पहले तो जाकर जो है वो मज़दूर जाकर पहले तो अपने पेट्रोल की कीमत निकालेगा, उसके बाद जो बचेगा तो वो फिर अपने घर बार बच्चों का पेट पालेगा और घर के लिए कुछ लेकर जाएगा। महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और महंगाई आम आदमी के लिए मुसलसल जीना बढ़ी हुई मुश्किल है, हो जाएगा। बढ़ी हुई है, मुसलसल जीना बढ़ी हुई मुश्किल है हो और जाएगा। इंतहाई मुश्किल है। और आम आदमी के ऊपर ये महंगाई का एक बहुत बड़ा अजाब है। और जो है ना जी, जो मुसलसल अवाम बिल्कुल इग्नोर हैं, जो है ना जी हुक्मरान जो है अवाम की तकालीफ से बिल्कुल इग्नोर है। जो मुल्क के अवाम हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन बोझ जो है वो सारा का सारा जो है अवाम के ऊपर डाला जाता है। तो मैं बहरहाल इसको कंडेम करता हूँ और सख्त कंडेम करता हूँ कि भाई ये जो हुक्मरान हैं ये इस तरह की पॉलिसियों से ख़ुद अपने आप को आवाम के अंदर गैर मकबूल बना रहे हैं। बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आवाम की जेबों पर इसको डाके के मुतरादिफ समझा जा रहा है। आवाम पहले ही जो है वो महंगाई से तंग है और आम आदमी मज़ीद मुतासर होगा। इसी हवाले से बात जारी रखेंगे। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर और आम आदमी किस कदर मुतासर हो रहा है। इस वक्त हमारे पास एक लोडर रिक्शा चलाने वाले फ़र्द मौजूद हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या सूरत हाल है? सर जी सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना ख़राब है, क्योंकि आए दिन पेट्रोल में इजाफा कर रहे हैं। हम गरीब आदमी पेट्रोल के खर्चे पूरे करेंगे, घर के खर्चे पूरे करेंगे। आए दिन चलान का मसला है, 10 दिन बाद 2000 का चलान, फिर पेट्रोल की कीमतें इजाफा। तो बहुत मुश्किल गुजारा है। हक हलाल कमा के गुजारा नहीं हो सकता। हक हलाल कमा के मुश्किल हो गया। हाँ तो हुकूमत की जानिब से तो कहा गया कि आप जो रिक्शा ड्राइवर मतलब जैसे आपका लोडर रिक्शा है, हाँ जी, इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं उनको 100 रुपया पर लीटर सब्सिडी दी जाएगी। नहीं, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, कोई सब्सिडी नहीं मिली अभी तक? मतलब आपको कुछ कोई नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं मिली? नहीं मिला। वो सिर्फ दावे दावे हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। और मेरी गुजारिश है कि चलान में भी थोड़ी सी जो है नरमी की जाए और जो है ना पेट्रोल महंगा ऊपर से चलान भी। हाँ जी, चलान भी 2000 का चलान है, उधर से आए रोज पेट्रोल। आपका तो ये मोटरसाइकिल भी बड़ा है, हाँ ये तो जी, पेट्रोल भी ज्यादा पीता पेट्रोल होगा भी क्योंकि हाँ, लोडर रिक्शा है। हाँ तो जी, आमदन भी उसी हिसाब से होगी, किराए भी आप उसी हिसाब से लेते होंगे? किराए उतने देते ही नहीं लोग। अच्छा, हाँ जी, जाहिर है हर बंदा परेशान है, मजबूर है। हाँ, किराया लोग देते। अब हमारे लिए दोनों तरफ मुश्किल है कि एक तरफ घर चलाना मुश्किल और दूसरी तरफ जो है गाड़ी चलानी भी मुश्किल। गाड़ी चलाने में मुश्किल। तो इस वजह से ज़रा गवर्नमेंट से जो है ना रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज़रा नज़रसानी करें। हाँ, तो एक तो चलान जो है इसको कम करें और दूसरा पेट्रोल की प्राइसेस कम करें। तो ये आपको लगता है कि आपकी नज़रसानी जो है वो कबूल होती हुई नज़र आएगी कभी ना कभी? सर जी उम्मीद से ही दुनिया कायम है। उम्मीद से दुनिया कायम हाँ है, जी। यकीनी तौर पर। अल्लाह पाक आके बेहतरी करे। ठीक है जी, ज़बरदस्त। उम्मीद से दुनिया कायम है।
और इन्हें पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद भी है। नाज़रीन, मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे पेट्रोल के ऊपर? कितना डलवाते हैं? 1 लीटर डलवाते हैं। गुजारा हो जाता है इतने में पेट्रोल? हाँ, बस हो ही जाता है। तनख्वाह बढ़ी है? पेट्रोल भी बढ़ा है तो? नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ी। नहीं। आखिरी बार कब बढ़ी थी? आखिरी बार पता नहीं कब बढ़ी थी, याद ही नहीं है कब बढ़ी थी। पेट्रोल तो आखिरी बार परसों बढ़ा है। हाँ, कल बढ़ा है, रात को बढ़ा है। तो नाज़रीन, लोग परेशान हैं, मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह पाक का पेट्रोल शुक्र। महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कर सकते हैं। अपना ये हुकूमत को सोचना चाहिए। गरीब लोग हैं, अब खाना पीना बहुत मुश्किल से हुआ पड़ा है। सही है, मामलात बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। नौकरी नहीं है, तलीम नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, गैस भी महंगी कर रही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ पे? ये बताएं, पेट्रोल जो महंगा हुआ है उससे आपका ये चाय का काम है? जी, ये हमारा चाय का कप भी महंगा हो गया? काम है, जाहिर बात है। चाय का लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं लोग देख रहा हूँ पी नहीं काफ़ी देर सकते। से कि आपका चूल्हा भी इस टाइम ठंडा है और कोई कस्टमर भी नहीं है चाय वाला। बिल्कुल कस्टमर नहीं है। कहाँ पे हम 100, 200, 500, 1000 रुपया हमें बचत आती थी, उधर हम सारा दिन फारिग बैठ के 200-400 लेके और बच्चों को जाके हम देते हैं। तो कि जाए, गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ? सही है। किसको अपना दुख सुनाए? कोई सुनने वाला है ही नहीं। जो बड़े लोग हैं, कैसे आसफ मुनीर साहब हैं हमारे इस मुल्क के, और ये हमारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये हदायत करते हैं, बताते हैं। सही है, तो उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा। अमल करने वाला कोई नहीं है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो सुनने वाले अब चाय का कप कितने का दे रहे हैं? चाय का कप हम 60 रुपीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, 60 रुपए का छोटा कप है। छोटा कप 60 रुपए का दे रहे हैं। वो छोटा और बड़ा एक ही रेट हमने रखा हुआ। जो अच्छा। बड़ा छोटा है, सबसे मीडियम साइज वो पड़ा हुआ है आपके सामने, वो 40 का दे रहे हैं। बड़ा 60 रुपए का। अच्छा, ये देखिए, ये चाय का होटल है। किसी दौर में चाय के होटल पे बड़े रश हुआ करते थे। अब महंगाई इस कदर है कि इनका कहना है कि ये चूल्हा भी बंद किया। लोग कहते हैं कहाँ पे हम 2 टाइम पी रहे हैं ना, वो 2 दिन बाद पी लें, वो बेहतर है। अल्लाह रिस्क में आपके बरकत दे, आसानी करे। यकीनी तौर पर बड़ी सूरत हाल है। क्या कहेंगे जी, पेट्रोल महंगा हुआ है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बस सब्र हमें चाहिए। सब्र है, सब्र से गुजारा कर रहे हैं। सब्र से गुजारा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हर हफ्ते महंगा हो जाता है। हो जाए फिर मेहनत, क्या करें हम? कुछ भी नहीं कर सकते हैं हुकूमत का। क्या काम करते हैं आप? दही का काम करते हैं। दही का काम करते दही हैं? का काम 40 किलो दूध उबाला है, 1.5 किलो गैस भरवाई है। ठीक है। 670-80 रुपए की गैस बन गई है। 600 के शापर लिए हैं। हाँ। तो कस्टमर आ रहे हैं 30 की दही लेने, 20 की दही लेने, उससे पूरा नहीं होता। उससे पूरा नहीं होता। और अगर उस कस्टमर को भी ना करते हैं तो फिर वो ना दुकान करते नहीं हुए चलती। लेने नहीं आते, दूध खराब हो जाता है, ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये अबतर सोचते हैं। पेट्रोल अब महंगा हुआ है, दही दूध और ज़्यादा महंगा हो ये गया। चीज़ें महंगी नहीं करने देता, हुकूमत अपनी चीज़ महंगी करती है। अच्छा, ठीक है। ये मेहनत नहीं करने देती। मतलब आप जो हुकूमत खुद चीज़ बेचती है वो महंगी करती है और आगे फिर आपको महंगाई नहीं करने देती। हमें नहीं करने, हमें तो पैरा फोर्स वाले हैं, वो लेते हैं। अगर 10 रुपये रेट बढ़ा दे तो शाम को 10,000 का चालान हो जाता है। ठीक है, आपका हुआ पैराफोर्स से चलान किया? पैराफोर्स नहीं, वो फूड वालों ने किया। फूड वालों ने कितने का चलान किया है? मैंने तो कोई, उन्होंने मुझे तकरीबन 10-12 चालान किए हैं। 10-10 हज़ार के? 10-10 हज़ार के, 12-12 क्या वजह थी? क्यों? वजह यही थी कि रेट का मसला था। वो कहते हैं 180 रुपये किलो दही बेचो, 160 रुपये किलो दूध बेचो। दूध हम ले आते हैं 190 रुपये किलो, पीछे से क्या पूरी होगी? तो कैसे उसको पूरा करें? ठीक है जी, बिल्कुल। नाज़रीन, ये परेशानी है जी लोगों की, और लोग इस वक्त महंगाई से बेइंतहा जो है वो परेशान है। और उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर अब जो हालिया इजाफ़ा है उससे वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े पर और इससे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस पर क्या असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी इस बारे में क्या सोचती है और क्या देख रही है हालात को कि पेट्रोल बढ़ने से कितना माशी तौर पर जो है वो उनको नुकसान होगा और क्या उनके ऊपर इजाफी बोझ पड़ेगा। इस वक्त हाजी नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सब्ज़ी फ़्रूट मंडी के हवाले से एक बड़ा और नुमाया नाम है, और ख़ास तौर पर ट्रेडिंग के हवाले से इनसे बात करेंगे कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और ख़ास तौर पर अजनास जो हैं अब वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद किस कदर जो है वो आम आदमी को मुतासर करेंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बताइएगा, अब जो पेट्रोल की कीमत पे 26 रुपये और डीज़ल की कीमत में भी इसी हिसाब से इजाफा हुआ है, आम आदमी कितना मुतासर होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें जी,
पिछली मरतबा भी जो पेट्रोल ऊपर गया था उसकी वजह से गुड्स कंपनियों ने रेट ऊपर कर दिए किराए के। आप ये देखें खानेवाल का सफ़र कितना है, 8500 रुपये रेंट था खानेवाल का, जो 12,000 हो गया, 12,500 रुपये हो गया। इसी तरह पिछली मरतबा पेट्रोल बढ़ने पर, और इसी तरह बस्ती मलूक के भी किराए क्या नाम है 3,000 4,000 रुपये ऊपर कर दिए गए। जो हमारे माल जैसे बलोचिस्तान से आ रहे थे या सिंध से खरबूजा आ रहा था पिछले दिनों, उसमें तकरीबन 50,000 40,000 रुपये का डिफरेंट हो गया। जिस गाड़ी का किराया 1,60,000 था या 1.5 लाख था, वो 1,95,000 से लेके 2,10,000 तक किराए बढ़ा दिए गए। अच्छा, थोड़ा सा पेट्रोल वापसी बैक हुआ है तो उसकी वजह से नीचे नहीं किए गए। अभी किराया ने नीचे होना था कि दोबारा बढ़ गया, दोबारा फिर बढ़ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने 10% किराए बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये तरीके का सब ने आमीन किया। हाँ जी, अब ये देखें जो 10% बढ़ेगा और जो पहले क्या नाम है अब किया गया है, तो इसके असरात कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर है इजनास पे ही पड़ने असरात। अब हमारे मुल्क में जो जितने भी अजनास हैं, बाज़ औक़ात एक सूबे से में आइटम चल रही होती है सब्ज़ी फ्रूट की, तो दूसरे सूबे तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लिया जाता है, और ये सारे अखराजात उन्हीं के ऊपर पड़ने हैं। और फिर गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करेगी? और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि मौसमी हालात की वजह से शार्टिंग हो जाती है, और वो भी अप डाउन उसका सिलसिला भी चलता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि पेट्रोल का एकदम तेज़ी करना, ये महंगाई का बम गिरा रहे हैं। जो अब दो सूरतें हैं, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया और उससे फल सब्ज़ी इसके रेट में अब क्या इजाफा देख रहे हैं, और साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, कशीदगी है, उससे ये अजनास पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अजनास पे तो फ़र्क बिल्कुल आएगा जी। इससे आप ये देखें कि एक क्या नाम है फार्मर पहले ही मर रहा है कि उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे फार्मर के, जबकि हमें खाद में या पेस्टिसाइड में कोई सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि फार्मर को कोई सहूलत है। हम आड़ती लोग जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक का काम करते हैं, और इनको जो है ना बीज से लेके स्प्रे से लेके ज़मीन के ठेके तक हर चीज़ जो है ना आड़ती प्रोवाइड कर रहा है। और मौसमी हालात में अगर फसल इनका साथ ना दे तो फिर भी आड़ती के बानाम रहते हैं, अगले साल उनको फिर दोबारा ठेका दिया जाता है, दोबारा काम करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह असरअंदाज होती हैं। अब पेट्रोल है, पेट्रोल से जो महंगाई है, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट वालों ने उनको इस पे ही वो करना है। तो मतलब आप समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो अभी जो इजाफा हुआ है, अब चूँकि गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी आपने कहा कि किरायों में इजाफा किया है, बिल्कुल आम आदमी की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किल होने जा रही है। मतलब आम आदमी जो दाल रोटी का सोच रहा था, अब वो दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। ये महंगाई का एटम बम गिराया गया है जी पेट्रोल की शक्ल के अंदर। तो खुद ब खुद गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के बजाय महंगाई तो खुद लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि और मुल्कों में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर ले लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है। तो साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारी जो इस टाइम गंदम नई आई है इस वक्त मार्केट के अंदर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि अब ट्रांसपोर्ट जो महंगी हुई है तो वो आम कंज्यूमर तक पहुंचने में वो कितना मुश्किल होगा? गंदम का आम मार्केट में आने के लिए आपको पता ही ये अखराजात उसी पे डलने हैं। और आप गंदम की कुछ इलाके देख सकते हैं, पिछले दिनों जो ज़ालाबारी हुई है, फार्मर उससे भी मरा पड़ा। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि जब पेट्रोल गिरता है उस वक्त कहा जाता है कि उस वक्त भी ताजर बरादरी जो है वो रेट जो है अपने कम नहीं करती। यकीनी तौर पर गुड्स का एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है, मगर ओवरऑल भी ताजर बरादरी उस वक्त अपने मुनाफे में कमी नहीं करती। जब महंगा हो जाता है पेट्रोल तो वो पेट्रोल का बहाना करके अशिया खुर्दोनोश की कीमतें खुद ब खुद जो है वो बढ़ा देती है। नहीं, ऐसा नहीं आपके है। ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल है। मैं यही बात आपको बताने लगा हूँ कि इकोनॉमिक्स का असूल है। मार्केट में एक चीज़ क्या नाम है जब ज़्यादा मिकदार में आ जाएगी तो उसका रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का दूसरा असूल भी है जो आप गठ जोड़ कर लेते हैं। नहीं, गठ जोड़ उसमें बिल्कुल भी नहीं होता जी। गठ जोड़, हमारी जो सब्ज़ी मंडी के अंदर ऑक्शन होती है वो ओपन ऑक्शन है, खुली ऑक्शन है, उसमें हम कोई रेट क्या नाम है ये नहीं कि खुद से। अब जब पेट्रोल बढ़ा है, आप मंडी गए हैं, अब मंडी की क्या सूरत हाल है? अब मंडी की सूरत हाल ये है कि जो रेट हमें पीछे से इसकी पैकिंग करके और जो अखराजात उसके ऊपर आ रहे हैं, अभी भी ये देख लें कि वो अखराजात कवर नहीं हो रहे हैं। फार्मर इस बात पे रो रहा है कि भाई मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूं। परेशानी है जी, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल जी, हमारे साथ हाजी नदीम कुरैशी मौजूद थे जो कि सब्ज़ी फ्रूट मंडी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं,
और इस सारी सूरत हाल से हमें बता रहे थे कि पेट्रोल बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आम आदमी की ज़रूरियात पर। तो मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ मज़ीद ताजर रहनुमा भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, से हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान सदीकी। ख्वाजा साहब से भी बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत से ताजर बरादरी कितनी मुतासर होगी और ताजर बरादरी के मुतासर होने के बाद आम आवाम कितनी से मुतासर हो रही है। शेयर खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा आप किस तरह देखेंगे और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी जो अब इसको किस तरह देखेगी और ख़ास तौर पर रेट्स को किस तरह कंट्रोल करेगी। ख्वाजा साहब बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, हुकूमत ने बराबर बराबर दोनों की अब वो किया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक पेट्रोल का ताल्लुक़ है ना, मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल दुनिया के किसी कोने में भी जब उसके रेट्स बढ़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे एशिया हो, कहीं भी हो, यूरोप हो, जहाँ पेट्रोल बढ़ेगा वहाँ पर उस मुल्क की हर चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि पेट्रोल से ही सारा दार मदार होता है। पेट्रोल से ही पहिया चलेगा, पेट्रोल से ही सफ़र होगा, पेट्रोल से ही गंदम, हर चीज़ जो है ना बिज़नेस, वो बग़ैर पेट्रोल के तो पहिया ही जाम है ना, कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। अगर आप इसे आज से 2 माह पीछे चले जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल का रेट जो था वो 260 रुपये था। आज वो जो है वो पेट्रोल का रेट 400 रुपये से भी अबव हो गया है। आज भी इन्होंने 27-28 रुपये बढ़ा दिए हैं। जब ये बढ़ाती है, और अफसोस से हमें यह कहना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है, फ़र्ज़ करें 50 रुपये पेट्रोल का रेट, तो हमारे जो ये गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, ये जो बसें चलाने वाले हैं, ये जो ट्रेनें चलाने वाले हैं, ये जो जहाज़ चलाने वाले हैं, ये जो चीज़ भी है, ये अगर इनको 10% बढ़ाना हो तो ये बढ़ा देंगे 20%। ये अपना अपनी रेशो भी बढ़ा देते हैं। हाँ साहब, ताजर भी जब पेट्रोल महंगा होता है इल्ज़ाम, तो वो अपने रेट्स बढ़ा देते हैं। जब पेट्रोल या किसी और बिजली की कीमत में कमी होती है तब वो उसके ऊपर स्टेबल होते हैं। हमारे साथ अभी हाजी नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे, वो भी फरमा रहे थे कि जैसे ही पेट्रोल अभी पिछली बार महंगा हुआ तो वो कीमतें बढ़ाई ट्रांसपोर्टर्स ने, मगर जब सस्ता हुआ तब नहीं, उसको कम किया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये भी हमारी बख्ती है। हाँ। लेकिन जहाँ तक हमारा आप तबलीग नहीं करते इस लिहाज से अपनी कम्युनिटी को? नहीं, वो करते हैं। अच्छा, वो फिर भी बात नहीं बताता हूँ कि हमारा जो ताल्लुक है ना हमारे छोटे ताजरान से, ठीक है, जो शटल गेट वाले हैं, हाँ, जो कि उन्होंने भी कभी जहमत नहीं की रेट कम कर लिए 70 लाख है। हाँ। उन बेचारों के तो बस में है ही कुछ नहीं। अच्छा, अगर बस में हो भी तो वो जहमत नहीं करते। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मैन्युफैक्चरर, इनके बस में होता है, जो चीज़ें जो है सप्लाई करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनको ये पकड़ते नहीं हैं। और ये सारा का सारा बोझ जो है ये आ जाता है अवाम के ऊपर। जब अवाम के ऊपर आता है तो वो सब कुछ जो है ना पिसती अवाम है। आज आप देख लेना इस मुल्क में गंदम हो रही है। गंदम का ऐलान तो हो गया कि जी हम इतने 100 रुपये 3600 रुपये भी हम लेंगे, लेने वाला कोई भी नहीं है। गंदम पड़ी हुई है, ऊपर से बारिशों का मौसम है, वो बेचारा जो है ना जिम्मेदार वो वैसे ही तबाह हो बर्बाद हो गया। उसके बाद खाने के लिए पैसा नहीं है। जब उसके बाद पैसा नहीं होगा तो इतनी महंगाई के दौर में मुल्क पीछे जाएगा ना, मुल्क ने आगे तो नहीं जाना। जबकि हमें ये कहा जा रहा है डेली कि जी हमारे साथ, हमारे तो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे सऊदीया के साथ अच्छे हैं, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे हैं, हमारे जहाज़ों को किसी ने भी नहीं रोका। हाँ, हमारा तेल आ रहा है। जब हमारा तेल आ रहा है, आए दिन वफाकी वजीर जो है ना वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भाषण देते हैं कि जी हमारे पास इतने दिनों का पेट्रोल पड़ा हुआ है, हमारे पास इतने दिनों का पेट्रोल। जब पेट्रोल पड़ा हुआ है, जब आपको रोकने वाला ही कोई नहीं है, जब आपके जहाज़ आ रहे हैं, खुदा के लिए को अक्ल के ना खुल लो। पहले ही अवाम हमारी जो है वो इतनी पिस चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अब और क्या जाएंगे? अब एक मजदूर है जिसके 6 बच्चे हैं, उसकी दिहाड़ियाँ 1200 रुपये। वो 1200 रुपये कैसे अपना घर चलाएगा? घर भी रेंट पे है, बच्चों को पालेगा, या तो फिर वो डकैतियाँ करेगा या वारदातें करेगा। इसके अलावा उसका गुजारा अब हाजी साहब जो सूरत हाल है, पेट्रोल और डीज़ल महंगा, बिजली अब महंगी होने जा रही है, हर चीज़ महंगी। आम आदमी, आम छोटा जो कारोबारी तबका है वो किस तरह अपना गुजारा करेगा? अब लोगों को नौकरियों से निकालेंगे, ज़ाहिर अपना स्टाफ भी लोग अब कम करेंगे, तो ये जो लहर आएगी दोबारा बेरोज़गारी की, इसको किस तरह देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 80 साल के करीब हो गए पाकिस्तान को मादर वजूद में आए हुए। आज तक हम अपनी एक पॉलिसी नहीं बना सके। हमने अपने गरीब अवाम को कैसे गुर्बत से निकालना है, हमने इसे रोज़गार कैसे देना है।
वो भी क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं, जिनको पता होता है इस मुल्क में 5 साल तो किसी ने बैठना नहीं, कोई 2 साल के लिए है, कोई 3 साल के लिए है। बहुत शुक्रिया जी खाई साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवामी रिएक्शन भी लिया, ताजरों का रिएक्शन भी लिया, सियासी समाजी हलकों से भी बात की। तो यकीनी तौर पर तमाम तबकात जो है वो हालिया इजाफे को मुस्तरद करते हैं और उनका कहना है कि हुकूमत आवाम पर रहम खाए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है जो आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है, आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है अपना बजट मैनेज करना। तो यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जो है वो ख़ास जो है वो गौर करेगी और कोई आवाम पर उनके मसाइल हल करने के लिए और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई अमली इक़दामात भी उठाएगी। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।